नरेंद्र मोदी का बात कोई बर्मा का रेख नहीं है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो और इस मामले में अभी हम देख रहे थे यूट्यूब पर कि अमित शाह ये 4 राज्यों के चुनाव प्रचार में गए थे और वो भाषण दे रहे थे। तो ये साथ हैं कि हम पैसे पर चुनाव जीतेंगे, पैसा बांटेंगे, चुनाव जीतेंगे, बाकी जो करना है वो हम एक भी काम नहीं करेंगे। तो पूंजीपतियों के साथ इस पार्टी का साठ गांठ मजबूत है। वो लूटे जितना लाखों करोड़ विजय माल्या, नीरव मोदी, जाति महापंचायत जो 10 दिसंबर को सिवान में आयोजित है उसका बहिष्कार करना चाहिए। उसको नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दरौली में, दरौली प्रखंड में। और देखिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं दरौली के माननीय विधायक सदेव राम जी। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। देखिए 10 दिसंबर के दिन भाजपा के माध्यम से अनुसूचित जाति महापंचायत बुलावा गया है। आह्वान किया गया है कि 10 दिसंबर के दिन अनुसूचित जाति महापंचायत किया जाएगा सिवान जिले में। इसी पे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। क्या कहिएगा जो भाजपा के माध्यम से अनुसूचित जाति महापंचायत का आह्वान किया गया है, बुलावा किया गया है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति महापंचायत सिवान में आज आयोजित है और कुछ अनुसूचित जाति के छोट भैया नेता कार्यकर्ता वो जा करके अनुसूचित जाति मोहल्लों में उस महापंचायत में शामिल होने की बात करते हैं, लेकिन हमने उसका पूरा अध्ययन किया तो अनुसूचित जाति महापंचायत अनुसूचित जाति के किस मुद्दे पर हो रहा है, उनके लिए तो कोई मुद्दे निर्धारित नहीं है, तय नहीं है कि अनुसूचित जाति के लिए हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जिनका इतिहास में अनुसूचित जाति के लिए लड़ने का कोई इतिहास नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि उसके विपरीत चिन्ह है। अनुसूचित जाति पर हमले की चिन्ह है, जुल्म करने का चिन्ह है, उत्पीड़न करने का चिन्ह है। जहां कहीं देखिए तो अनुसूचित जाति के लोगों के जमीन पर हमला करके ये लोग कब्जा कर रखे हैं। तो ये अनुसूचित जनजाति के अधिकार को छीनने वाले लोग हैं और वोट के लिए अब ये नाटक हो रहा है कि हम महापंचायत कर रहे हैं। उसका एक ही मतलब है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को ठगने का सवाल है। क्योंकि 24 में चुनाव आ रहा है और उस चुनाव में कैसे इस जाति का हम वोट लेकर के और इसी जाति पर अत्याचार करें, इसी की तैयारी चल रही है। और इसलिए हमने हर जगह ये बात बोलते रहे हैं कि इस अनुसूचित जाति महापंचायत जो 10 दिसंबर को सिवान में आयोजित है उसका बहिष्कार करना चाहिए, उसको इनकार करना चाहिए, किसी को नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि इस महापंचायत का आयोजन ये कौन लोग कर रहा है? ये भाजपा के द्वारा आयोजित है। जो भाजपा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तो सारे अधिकार छीन ही रही है। बाबा साहब के जो संविधान है उस संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है, देश में लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। तो इन्हीं लोगों के लिए ये दोनों जरूरी है। अगर संविधान नहीं रहेगा, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये दलितों पर तो भयंकर अत्याचार होगा, उनके सारे अधिकार छीने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए
इस महापंचायत का बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरे इतिहास पर नजर डालिए तो आपको मिलेगा कि दलितों पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर, आदिवासियों पर भयंकर अत्याचार करने वाला अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है भाजपा। और भाजपा किसी कीमत पर गरीबों के, अनुसूचित जनजाति के हक देने का काम नहीं कर सकती है। जहां कहीं गरीब आहर पोखर पर, गैर मजरूआ जमीन में, सेलिंग से फाजिल जमीन में झोपड़ी डाल करके जीवन बसर कर रहा है, तो इसी भाजपा का बुलडोजर उस पर चल रहा है। और आज पूरे सीवान में लोग आतंकित जीवन जी रहे हैं। जिनके पास घर बनाने की भूमि नहीं थी, वो कहीं जा करके आहर पोखरे के किनारे पर बस गए हैं। अंचलाधिकारी के यहां से नोटिस पर नोटिस जा रहा है, खाली करो नहीं तो हम बुलडोजर चलाएंगे। अब हम लोग इसके खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन वो बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो घोषणा भी कर रहे हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि भाजपा पूरी एकदम जोर शोर से दलितों का विरोधी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जय भीम, हम बाबा साहेब का अनुयायी हैं। देश नरेंद्र मोदी नहीं है, देश बहुत बड़ा है। देश में बहुत किस्म के लोग हैं और सबका अपना अपना अधिकार है। तो नरेंद्र मोदी कहें जय भीम और उनके अनुयायी जाके बाबा साहब के मुंह में कालिख पोतेंगे, उनके अनुयायी जा करके मूर्ति तोड़ेंगे, उनके अनुयायी बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे। हम जो देख रहे हैं व्यवहार में, तो वो तो यही दिखाई पड़ता है। अभी तक तो अभी चुनाव आया है, तो हमने तो कहा कि ये नाटक और ड्रामा खूब होगा, गरीबों के वोट के लिए, वोटों के लिए सब किया जा रहा है, वोट के लिए ड्रामा खूब होगा, लेकिन वो दलित के लिए नहीं है। और यह सुनने में भी शर्म आती है, कहने वाले को शर्म आती है कि नहीं आती है। हम लोग सुन करके शर्मिंदित होते हैं कि जो आदमी जन्म काल से यही आरएसएस, यही मनुवादी बाबा साहब को एडमिशन नहीं लेने दे रहे थे, उनको विद्यालय में बैठ करके बच्चों के साथ पढ़ने का राइट नहीं था। और अभी आ गया ना उत्तर प्रदेश का कि बच्चा ने मटका से पानी ढार लिया तो उसके मार करके हत्या कर दी गई। वो कौन लोग थे? तो राजस्थान में वही भाजपाई लोग हैं। तो ये ऊपर से वोट के लिए नाटक हो रहा है। और वो नरेंद्र मोदी का बात कोई बर्मा का रेख नहीं है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो और इस मामले में अभी हम देख रहे थे यूट्यूब पर कि अमित शाह ये 4 राज्यों के चुनाव प्रचार में गए थे और वो भाषण दे रहे थे, तो मोदी जी कह रहे थे कि कौन आदमी है भाई, हमसे भी बड़ा झूठा निकल गया। तो ये झूठा का आरोप उस पर लगा है, इसलिए उनके बात में दम नहीं है। और यह दलितों के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ठगने का एक मात्र काम है। और इसीलिए हमने सभी लोगों से अपील किया है कि इस तरह के महापंचायत में इसका बहिष्कार होना चाहिए, जाने की कोई जरूरत नहीं। सर, आपसे लास्ट सवाल लेंगे। जो पटना में अंबेडकर संगम का एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें खाली दलित लोगों को ही बुलाया गया था, आखिर अंबेडकर जी का जब नाम लिया जाता है तो खाली दलित लोगों को जाना ही उचित होता है कि पूरे बिहार वासी यानी पूरे देशवासी लोगों को लिए जाना जरूरी होता है उस कार्यक्रम में? देखिए, दोनों बात गड़बड़ हुई। एक तो बाबा साहब सिर्फ दलित के नहीं हैं,
वो तो बहुजन समाज के हैं, दबे कुचले समाज के हैं, तो सबको होना ही चाहिए। लेकिन नाटक हम बार बार जो कह रहे हैं, ड्रामा जो बार बार कह रहे हैं, तो ये नाटक और ड्रामा में सही बात कहाँ से आती है? अगर सही बात होती तो सब लोग रहते हैं। लेकिन ड्रामा तो हुआ, उसमें दलित नहीं गया। जिस तरह से यादव सम्मेलन जो गांधी सभागार में हुआ, तो उसमें यादव मामूली तौर पर थे और सब वो भाजपा के लोग थे, नेता लोग थे, समर्थके थे। तो ये तो झांसा देना है ना, मने जय भीम बोलना, ये दलित अथी समागम करना, ये सब झांसा देने का काम है। गरीबों को, दलितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ये झांसा देने का काम है। सर एक तरह कहा जाए, जो मूर्तियों पर माला, जुबानों में ताला, हम है आप ही के चाहने वाला, ऐसा ही भाजपा कर रही है। उससे आगे कर रही है ना भाई। हमने तो कहा कि भाजपा को समझना है तो कबीरदास के इस दोहे को समझ लेना होगा कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कमल भींजे पानी। इससे आगे कुछ नहीं है। भाजपा ने जितनी वायदे की सब उल्टा गया। इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो जो विदेशों में काला धन है वो सारे काला धन ला करके सबके खाते पर 15-15 लाख भिजवाएंगे। किसी को तो मिला नहीं, और बाद में लोगों ने कह दिया कि जुमला था। इन्होंने कहा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। तो रोजगार तो दिए नहीं, जो रोजगार था उसको छीन लिए। और सबसे शर्मनाक अपमानजनक बात जो किए नौजवानों के लिए कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो ऐसी ऐसी बात जो कर रहा है, हम उसकी बात क्या लेंगे? कुछ लेने की नहीं जरूरत है। वो कबीरदास के दोहा उसके लिए सटीक है, और हम ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके और सर आपसे अब लास्ट सवाल लेंगे। जो पूरे प्रखंड में घूम घूम कर और जो अनुसूचित जाति महापंचायत बुलाया गया है 10 दिसंबर के दिन, वहां पर हर एक पंचायत से एक स्कॉर्पियो का खर्चा दिया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या कहिएगा इस पे, क्या संदेश दीजिएगा? तो ये कोई नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब तक अडानी और अंबानी मोदी के साथ रहेंगे, अडानी और अंबानी के साथ मोदी रहेंगे, तो इसकी कमी नहीं है। इसीलिए तो ये साथ हैं कि हम पैसे पर चुनाव जीतेंगे, पैसा बांटेंगे, चुनाव जीतेंगे। बाकी जो करना है वो हम एक भी काम नहीं करेंगे। तो पूंजीपतियों के साथ इस पार्टी का साठ गांठ मजबूत है। वो लूटे जितना, लाखों करोड़ विजय माल्या, नीरव मोदी, दर्जनों इस तरह के पूंजीपति भारत से दूसरे देश रुपया लेकर के भाग गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है और पैसे पर ही ये चुनाव जीतना चाहती है। इसी बात को हमको जनता को बताना है कि आप इसे सतर्क होइए, आप इसको समझिए। ये पैसा चुनाव में देगा, वोट ले लेगा, और सत्ता में जाने के बाद आप ही का शोषण करके, आप ही के अधिकार का शोषण करके और देश को लूट करके और पूंजीपतियों का काम करेगा। चलिए, मेरे साथ ये थे सतदेव राम जी, जो कि दरौली के विधायक हैं। देखिए, साफ साफ इनका कहना है कि भाजपा एकदम पूंजीवादी एक सरकार है, जो पैसे के बल पे सब कुछ करती है लेकिन काम हम नहीं करती है। और अनुसूचित जाति महापंचायत बुलाई 10 दिसंबर के दिन, तो आप दरौली के माननीय विधायक सतदेव राम जी साफ साफ कह रहे थे कि किसी को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि भाजपा सिर्फ छलावा करती है, छल करती है। अब वोट कर ये पंचायत बुलाई है, अनुसूचित जाति का पंचायत नहीं बुलाई है। तो आप देख रहे थे BS टीवी न्यूज। तब तक के लिए थैंक यू।